अनसुलझे रहस्यों को मिस्ट्रीज कहा जाता है। आज हम ऐसे ही कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। मिस्ट्रीज दैट आर नेवर बीन सॉल्व्ड। द बिग ग्रे मैन। स्कॉटलैंड के बेन मकुदी में दिखने वाला एक 9 से 10 फीट का क्रीचर, जिसे लोगों ने कई बार स्पॉट किया। कुछ लोगों ने तो दावा किया है कि उन लोगों ने इस लेजेंडरी क्रीचर को अपनी आंखों से देखा है। इस क्रीचर को लोग और विजिटर्स द बिग ग्रे मैन बुलाते हैं। इस क्रीचर का डिस्क्रिप्शन एक दूसरे क्रीचर से मिलता जुलता है, जो है हिमालयन यटी और बिग फुट। इन सब के डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि लंबी कदकाठी, चौड़े कंधे, इस क्रीचर को देखने वाले लोगों की बात को सीधे सीधे खारिज कर दिया थक चुके होंगे या फिर वो बहुत ज़्यादा नशे में होंगे। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है। एरिया 51। साउथर्न नवाडा। लेकिन से खाना खाने की रफ्तार और से खाना खाने की क्वांटिटी देख के 2013 में जाके एक वास्तविक जगह का दर्जा मिला। किसी का भी मन विचलित हो सकता है। इतने सालों से इस बात को नकारती रही कि इस तरह की कोई जगह है भी। इस बात के काफी सॉलिड एविडेंस मिले हैं। यहाँ पे हर तरीके के विमानों का परीक्षण किया जाता था, चाहे वो लड़ाकू विमान हो या फिर सामान वाहक। और हथियारों का भी परीक्षण किया जाता था, नए हथियारों का। लेकिन इस जगह को इतना गोपनीय रखने की वजह से कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज भी आई, जिसके हिसाब से यहाँ पे एलियन टेक्नोलॉजी और कॉस्मिक चीज़ों पे भी, जैसे कि वर्म होल्स। अब आप ही डिसाइड कीजिए कि क्या ये सच है या फिर कुछ इससे भी ज़्यादा भयावह है। स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन। स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान बिना किसी वजह के, बिना किसी ठोस कारण के जल के राख हो जाता है। ऐसा हर एक इंसान के साथ नहीं होता, ये बहुत रेयर चीज़ है, लेकिन ये होती है। सुनने में मजाक लग सकती है, लेकिन ये सच्चाई है। हम आज ऐसे ही एक केस की बात करने वाले हैं। दिसंबर 2010, आयरलैंड कंट्री गालोवा में रहने वाले एक बुजुर्ग आदमी 76 साल के मिशेल फाहर्ते, जो अपनी साधारण दिनचर्या का पालन कर रहे थे। उन्होंने अपने काम निपटाए, खाना खाया और वो सोने जा रहे थे। लेकिन ना जाने किस वजह से उनके शरीर में आग लग गई और वो पूरी तरह से भस्म हो गए। एक मुश्किल केस था, ना किसी को समझ आ रहा था, ना कुछ नया दिख रहा था कि इसमें करे तो हम करें क्या। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन से भी ये पता चला कि जिस फर्नीचर पे वो उस वक्त बैठे थे उसे कुछ खासा नुकसान नहीं पहुंचा था। वो फर्नीचर अभी भी ठीक ठाक हालत में था, जो बात सुन के काफ़ी अजीब लगी। और ये कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं कि जो रोज़ हो जाए, इसलिए इस पर एक इन्वेस्टिगेशन भी बिठाई गई। उस इन्वेस्टिगेशन से पता चला मिशेल फाहर्ते के साथ जो हुआ वो केवल उन 200 रिकॉर्डेड केसेस में से एक केस था। अब पता नहीं और कितने केसेस हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो जो लोग भी इस स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन का शिकार हुए, वो या तो बहुत ज़्यादा मोटे थे या फिर वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक थे। लेकिन वो भले कितने भी मोटे हों या अल्कोहलिक हों, उनका इस तरीके से जल के खाक हो जाना किसी भी तरीके से उनकी मौत की वजह को जस्टिफाई नहीं करता। इंसिडेंट एट दैतलॉव पास। रशिया, फरवरी 1959 की एक रात को 9 स्की हाइकर्स का एक दल कुछ रहस्यमय कारणों की वजह से मृत पाया जाता है। उनके जानकार लोगों की माने तो वो लोग
डेथलॉफ पास पे गए थे केवल एक नाइट कैंप के लिए। उन लोगों ने खाना खाया, बातें की और फिर सोने की तैयारी करने लगे। लेकिन उसके बाद जो उन लोगों के साथ हुआ वो काफ़ी संदिग्ध था। 26 फरवरी उन लोगों के वापस ना लौटने पर उनके लिए एक रिसर्च टीम भेजी गई, जहां घटनास्थल पर पहुंच के पता चला कि उनके टेंट्स तो अंदर से फटे हुए हैं। आगे मेडिकल जांच से पता चला कि वो लोग हाइपोथर्मिया का शिकार हुए थे। हाइपोथर्मिया वो चीज़ है जिसमें दिमाग ठंड की वजह से काम करना बंद कर देता है। लेकिन डेड बॉडीज़ के आगे पोस्टमार्टम से पता चलता है कि किसी की आंखें गायब हैं, किसी को 3rd डिग्री बर्न्स हैं, तो किसी को बहुत ज़्यादा घाव लगे हुए हैं, तो मानो किसी का सिर कुचला हुआ है। और इन सब में एक बात कॉमन थी कि इन सब के कपड़े रेडियो एक्टिव थे। इतना सब कुछ होने के बाद लोग तो शांत नहीं रहने वाले थे। इस पर कई सारी थ्योरीज भी आई, जैसे कि ये शायद किसी राक्षस का काम है, ये शायद किसी एलियन का काम है, या फिर हो सकता है सरकार कोई न्यूक्लियर रिसर्च कर रही हो जिसमें इन लोगों की मौत हो गई हो। और आज भी ये एक रहस्य है कि उन लोगों के साथ आखिर हुआ क्या। द डिसअपीयरेंस ऑफ पॉला जीन विल्डन। एक दिसंबर 1949 कनाडा बेलिंगटन कॉलेज की 2nd ईयर में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट पॉला जीन विल्डन, वो एक लंबी वॉक पे गई और कभी वापस ना लौटी। उसके वापस ना लौटने पर उसकी तलाश शुरू की गई और जो जा रही थी वॉर्मंट ट्रायल पे, जो एक 269 किलोमीटर लंबा रास्ता है जो वॉर्मंट से कनाडा बॉर्डर तक जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ खास मिला नहीं। लोगों से पूछताछ करने में पता चला कि हाँ, उन्होंने किसी को तो देखा है, पॉला की डिस्क्रिप्शन से मिलती जुलती किसी लड़की को तो देखा है, लेकिन पता नहीं चला कि आखिर वो थी कौन। पॉला की अपने माता पिता से भी बात नहीं हुई थी कि उनसे भी कुछ पता चल सके। आगे इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि पॉला काफ़ी टेंस थी। आगे इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि एक लड़के की वजह से पॉला काफ़ी स्ट्रेस में रह रही थी, जो उसके बॉयफ्रेंड को एक प्राइम सस्पेक्ट बनाता है। लेकिन प्रॉपर एविडेंसेस ना मिलने की वजह से आज तक ये प्रूफ नहीं हो पाया कि पॉला के साथ हुआ क्या।